मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं BNN न्यूज़ HD TV चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मलिक आसिफ रज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं और ये भी बात आपके इल्म में होगी कि आज जो है कौमी असम्बली की जो मुद्दत है वो पूरी हो चुकी है और मौजूदा हुकूमत की तरफ से असम्बलियाँ तहलील करने के काम को तेज़ कर दिया गया है। तो काबिले गौर बात जो है वो ये है कि जी असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, जिस पे मौजूदा जो हुकूमत है जिस तरीके से चली है, जो इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जो पाकिस्तान के आइन के साथ इन्होंने खलवाड़ किए हैं, ये पूरी कौम के सामने है, किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हमारी इतलात, हमारे ज़राए के मुताबिक ये बातें ज़ेरे गर्दिश हैं कि जी वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकते हैं। उन्हें निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए सर धड़ की बाजियाँ लगाई जा रही हैं और अंदर खाते प्लानिंग हो रही है इस मामले पे। और दूसरी तरफ अगर अपोजिशन लीडर की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने जो तीन नाम उन्होंने दिए हैं उसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी हैं जो वो सरे फहरिस्त हैं और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं हफीज़ शेख साहब वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। जबकि सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं, जो वर्किंग हो रही है, काफ़ी लोग अपनी राय दे रहे हैं। तो इसके मुताबिक एक बात और भी सामने आई है कि साबिक़ आर्मी चीफ हैं जो जनरल राहील शरीफ, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ की ख्वाहिश जाहिर की है कि जी साबिक़ जनरल जो पाकिस्तान के रह चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियां भी करोड़ों की तादाद में जनरल राहील शरीफ साहब जो हैं वो समेट चुके हैं। और आज भी राहील शरीफ का जो नाम है वो इज़्ज़त व एहतराम और एक पुरएतमादी के साथ पाकिस्तानी कौम लेती है। लेकिन मौजूदा जो हुक्मरान हैं जो आज असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, ये लोग अपने विज़न के तहत इक़्तिदार में आए थे। ये जिस वक्त इक़्तिदार में आने के लिए जदोजहद कर रहे थे उस वक्त ये सड़कों पे मौजूद थे, ये महंगाई कम करने आए थे। तो इन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है कि पाकिस्तान को इन्होंने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये डिफ़ॉल्ट होता क्या है, इससे बचाकर पाकिस्तान को अगर बचाया गया है तो इससे कौम को क्या फ़ायदा है। देखें जी, हमारे जो इतलात हैं, हमारी मालूमात हैं, उसके मुताबिक ये होता है कि अगर कोई मुल्क अपनी प्रोग्रेस, अपनी कारकर्दगी या अपनी जो डील होती हैं उन पे पूरा नहीं उतरता तो दीगर ममालिक जो हम इस मुल्क में फंडिंग करते हैं वो अपनी फंडिंग नहीं करते। अब डिफ़ॉल्ट से बचाने का मतलब ये है, ये कौम को मुबारकबाद इस बात की दी जा रही थी कि कौम को इन्होंने कर्जे लेने से नजात नहीं दिलवाई, कर्ज़ों के नीचे दबने में कामयाब रखा गया। लेकिन डिफ़ॉल्ट हो जाए, आप हुकूमत जिसकी भी हो, इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो, जरदारी की हो या JUIF की हो, किसी की भी हो, आम आदमी आज से पहले भी अपनी मेहनत मजदूरी करके खाता था, आज भी अपनी मेहनत मजदूरी करके खा रहा है और आइंदा आने वाले जो दिन है उनमें भी इसने अपनी मेहनत मजदूरी करके ही खाना है। ये नहीं है कि जी पाकिस्तान जनाब हमारी कौम के नाम पे फंडिंग ले रहा है, फंडिंग लेने के बाद इसने जनाब कौम को कुछ बेनिफिट दिए, नहीं, ये बिल्कुल कतन गलत बात है।
कि ये कौम के नाम पे कर्जे लेते हैं, फंडिंग लेते हैं, इमदादें लेते हैं। अगर कोई बंदा ये कह दे कि जी इन्होंने किसी पे कोई फंडिंग का, अवाम को किसी चीज़ का रिलीफ दिया है, 1.5 साल इस हुकूमत ने इक़्तिदार में गुजारा है अपना, 3.5 साल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे। तो जिस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान था तो 3.5 साल के 3.5 साल इनकी जद्दोजहद एक ही रही कि इमरान खान को हटाना है, अपनी करप्शन को बचाना है, अपने आप को कानून से साफ करना है। तो इक़्तिदार संभालते ही इन्होंने क्या कुछ किया वो पूरी कौम के सामने है। पेट्रोल का रेट 150 रुपये दौरे इमरान में जब मुंतखब हुआ था, 150 रुपये फी लीटर पेट्रोल जब आवाम को मिल रहा था, तो ये लोग स्टेजों पे खड़े होकर लाखों की तादाद में मजमे इकट्ठे करके कहते थे जिस मुल्क में पेट्रोल महंगा हो जाए उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। और मौजूदा हुकूमत ने 272 रुपये फी लीटर पेट्रोल करके कौम को मुबारकबाद दी कि जी हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। तो ये कौम, मैं सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि कौम इतनी बेवकूफ़, पागल या अनपढ़ जाहिल नहीं है 1970 वाली जो आप इसे समझ रहे हैं। कौम हर बात को समझती है, हर चीज़ को समझती है। दूसरा, निगरान सेटअप की जो सूरत हाल है इस वक्त, जो इक़्तिदार में है, हर कानून पास हो रहे हैं, आइन की पामालियाँ हो रही हैं, तो निगरान सेटअप भी वही आना है जो इन्होंने चाहना है। क्योंकि इससे पहले आप पंजाब का जो इलेक्शन है, निगरान सेटअप आया था, वो आप सब अहबाब के सामने है, और अब जो सेटअप आना है वो भी आपके सामने है। मौजूदा हालात हाज़रा को देखते हुए ये लग रहा है कि इस हुकूमत का जो, जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगले 3 माह में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अंदर से मेरे दिल में ये है कि मैंने जनाब 1.5 साल 2 साल ये मामलात हल करने हैं, इस दौरान मैंने इलेक्शन नहीं करवाना। वाज़े तौर पे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इलेक्शन करवाना है, लेकिन अंदर से मेरी दिली ख्वाहिश जो है वो ये है कि इलेक्शन ना हो। क्यों ना हो, उसकी वजह ये है कि निगरान सेटअप अगर मेरिट पे आ जाता है, मेरिट पे चलता है, अगर अपने कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक काम करता है, तो इनकी खिचड़ी नहीं पकने वाली। तो पहली कोशिश इनकी ये है कि जी ये निगरान वज़ीर आज़म जिसे लाना चाहते हैं वो इनका अपना बंदा हो, ताकि असम्बलियाँ तहलील करने के बाद भी असम्बलियाँ इनके ज़ेरे कंट्रोल चलें। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। और आइंदा की जो हिकमत अमली है, अगर इनका बंदा निगरान सेटअप पे बैठेगा, वो आके अगर मीडिया कॉन्फ्रेंस में आके कह देता है कि हमारे पास वसाइल नहीं है इलेक्शन करवाने के, तो जाहिर सी बात है इलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी ये ज़रूरी समझा कि जी चूँकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा हक़ है, मैंने भी एक पोस्ट देखी, लोगों का रुझान देखा, पाकिस्तानी कौम का शौक़ देखा, तो निगरान सेटअप के लिए रिटायर्ड मुलाजम जो हैं वो इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है कि जी अगर निगरान सेटअप में सियासी हुक्मरानों ने अपने बंदे शामिल किए हैं, अपने नाम तजवीज़ किए हैं, तो क्यों ना कौम की डिमांड पे आप जनरल राहील शरीफ का नाम भी रखें। मैं किसी सियासी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, किसी सियासी जमात से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, और इस वीडियो के दौरान जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके मुतालिक मैं एक गैर जानिबदाराना तौर पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अपोजिशन अपना बंदा रख रही है, अपना नाम तजवीज़ कर रही है, मौजूदा हुकूमत अपना नाम तजवीज़ कर रही है, काबीना ने अपना नाम तजवीज़ करना है, तो कौम का ऑप्शन क्यों नहीं है भाई? कौम को आप किसी खाते में क्यों नहीं रखते? एक सर्वे करा लिया जाए, मामूली सा कोई सर्वे होता है, उसमें राय ले ली जाए, 3-4 नाम रखें, उसके अंदर आप सर्वे करवाएं कि जी कौम किसे पसंद कर रही है, किसे पूरा दिमाग लग रहा है कि जी ये बंदा अगर निगरान सेटअप में आएगा तो ठीक काम होंगे। तो उसके लिए मैं अपना नाम दे रहा हूँ। उम्मीद है मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी इस वीडियो को देख के
तो मेरे इस गुफ्तगू को सुनने के बाद फैसला करेंगे। अगर आपको कोई बंदा ऐसा लगता है कि जी ये बंदा निगरान सेटअप पे आना चाहिए, तो आप उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि जी मेरी इस तजवीज़ पे मौजूदा हुकूमत या जो भी बरसरे इक़्तिदार या बरसरे इख्तलाफ जमातें हैं वो इस पैगाम को अगर सुनेंगी तो मेरे ख्याल से ये मुमकिन भी है, हो भी सकता है और आईने पाकिस्तान के मुताबिक भी है। एक रिटायर्ड जनरल राहील शरीफ साहब हैं जिनके लिए कौम के दिलों की धड़कन में जिनका नाम बसता है, उसका नाम निगरान वज़ीर आज़म में आना चाहिए। तो उम्मीद है मेरी आज की ये व्लॉग वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मलिक आसिफ रज़ा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।